नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टाइम एंड वर्क में 8 क्लास ले चुका हूं। आज हमारी 9th क्लास है और 8 क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अनुपात पर आधारित प्रश्न, सारे के सारे यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कराए थे हमारे, जो अनुपात वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यदि आपने पहली क्लास सारी कक्षाएं यानी सारी जो क्लास है वो नहीं देखी है तो पहले सभी उनको जाकर देख लें एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करते हुए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देता हूं कार्य क्षमता पर आधारित चले हुए। तो कार्य क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता पर आधारित, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं 2 वाले करा चुका हूं, आज 3 वाले चलते हैं। इसमें लिखा कि एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता से दुगनी दुगनी तथा सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, तथा सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को 22 दिन में कर सकता है, 22 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला, तो तीनों मिलकर लिखते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? यहां पे समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तथा सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को 22 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो मैं यहाँ पे तीनों लिख देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी। अब उसने क्या कहा है वो लाइन में अलग लिखूंगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है? दुगुनी है। यहां पे लिख दिया कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। अब अगली लाइन में क्या कहा? ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से कितनी है? 3 गुनी। कितनी है? 3 गुनी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला था मैंने वो लिखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, तो मैंने लिख दी 1 से दुगुनी है, माने कि तथा सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यदि सी 1 करता है तो ए कितना करेगा? 3। अब यहाँ पे देखो ए 2 यूनिट काम कर रहा है और यहाँ पे ए 3 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर बात? तो यहाँ पे करना क्या है? ए की 2 की गुना इन दोनों में कर देनी है और 3 की गुना इन दोनों में कर देनी है। तो 2 की गुना इन दोनों में की और 3 की गुना इन दोनों में, तो यहां से हमें कार्य मिल गया। एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? इफिशियंसी की बात हो रही है। ए कितना करता है? 6 यूनिट। बी कितना करता है? 3। और एक यहाँ पे कितना करता है? 2। अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा था? ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो 3 दूनी 6 यानी दुगुनी है। और उसने क्या तथा सी से 3 गुनी है, देखो 2 से 6 यानी 3 गुनी है। क्लियर बात? एकदम बढ़िया एकदम। तो अब आगे के लिए चलते हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या तीनों मिलकर कहा, तो तीनों मिलकर मैंने वो जोड़ा। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट और सी एक दिन में 2 यूनिट। तो तीनों मिलकर कितनी करेंगे? 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट। अब उसने पूछा क्या है? ए किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 22 दिन में। कितने? 22 दिन में। अब यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6 यूनिट। ए के एक दिन का कार्य कितना है? 6। तो 22 की गुना 6 में करी तो टोटल वर्क कितना आ गया? 132। कितना आ गया? 132। अब जिसका पूछा है उससे डिवाइड कर दो। तीनों मिलकर पूछा है तो तीनों से मिलकर डिवाइड कर दो। ए प्लस सी बराबर 132/11, तो 11 से डिवाइड कर दो। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो आंसर कितना आ गया? 12 दिन। क्लियर बात एकदम? एक और देखिए, एक बार और समझिए क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी थी, तो मैंने लिख दिया ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और तथा सी से 3 गुनी है, तो ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दोनों अलग अलग थी,
तो बराबर करने के लिए इसकी गुणा इस वाले की गुणा इन दोनों में और इसकी गुणा इन दोनों में। तो यहाँ पे की तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 6 और बी की कितनी आ गई 3 और सी की कितनी आ गई 2। अब उसने क्या कहा कि तो ए अकेला उस कार्य को 22 दिन में कर सकता है, तो मैंने लिखा ए एक कार्य को 22 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य कितना है 6, तो 22 दिन में कितना करेगा 132। तो तीनों का पूछा है तो तीनों को जोड़कर डिवाइड कर दिया। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, यानी सेकंड टाइप पर। आज हम कार्य क्षमता के सारे क्वेश्चन खत्म करा देंगे। एक पहली क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। एक और कराता हूं ऐसा, फिर परसेंटेज वाले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें लिखता हूं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है, यदि बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है पहले वो लिखना है। उसने क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है 3 गुनी। यदि ये 1 करता है तो ये कितना करता है 3। क्लियर बात। फिर उसने क्या कहा बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से कितनी है 2 गुनी। तो बी की कार्य क्षमता सी से कितनी है 2 गुनी, यानी सी 1 करता है, ए कितना करता है 2। तो यहाँ पे लिखना है ए बी सी। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई बी वाले की बराबर करना है, तो 2 की गुणा इधर और 1 की गुणा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, 3 दूनी 6, और बी की कितनी आ गई 2 एकम 2, और सी की कितनी आ गई 1। क्लियर बात एकदम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो भी दोनों में कॉमन हो उनको बराबर करना है, ठीक है। इसकी गुणा इन दोनों में करनी है और इसकी गुणा इन दोनों में करनी है। क्लियर बात। बराबर हो गए। यहाँ पे भी देखो 2 आएगा और 2 आएगा, तो बेस एफिशिएंसी मिल गई 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 एकम 1। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे क्या कहा, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं। यहाँ पे देखो ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 2 करता है और सी एक दिन में 1, तो तीनों मिलकर कितने करते हैं 9। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये इफिशियंसी है, यानी कि एक दिन का कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। अब यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करता है 25 दिन, तो बी 25 दिन में करता है, तो यहां से टोटल वर्क निकल के आएगा कि 25 दिन में कार्य करता है। एक दिन का कार्य कितना है 2 यूनिट, तो 2 की गुणा कर दी, तो टोटल वर्क कितना आ गया 50 यूनिट। कितना आ गया 50 यूनिट, क्योंकि बी किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना है, एक बी का 2, तो 25 दिन में कितना करेगा 50 यूनिट। क्लियर बात एकदम। तो चलते हैं अब टोटल वर्क। उसने पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो 50/9, 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9 पंजे 45, 5 सही 5/9 दिन आंसर आ गया। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत? बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप लेते हैं, इसी में परसेंटेज वाला, ठीक है। परसेंटेज वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि ये बराबर है तो कुछ करना नहीं पड़ता, यदि दोनों बी बराबर होते तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सेम सेम रेशियो लिख देते। यदि बराबर नहीं है तो उसकी गुणा उसमें करनी है और उसका अपोजिट वाले की उन दोनों में करनी है। तो यहां पे देख लो, लेते हैं एक और क्वेश्चन। यहां पे लिखा मैंने ए की कार्य क्षमता
ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, तथा बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 25% अधिक है। यदि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, यदि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो इसे करता हूं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय करेगा? तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? देखो एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, तथा बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 25% अधिक है। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो यहां पे करना क्या है, पहले ये लिखो कि जिससे भी कंपेयर होता है, मैंने पहली पिछली क्लास में बताया, उसे परसेंटेज वाले में 100% मानते हैं। ए का कंपेयर किससे होता है, हो रहा है बी से, यानी बी 100% है। ए बी से क्या परसेंट ज्यादा काम कर रहा है? 20%, तो यहाँ पे आ गया 120। अब यहाँ पे पहले रेशियो बना लो, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। ये आगे रेशियो पहले की तरह 6 रेशियो 5। अब यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे बी और सी, अब बी का कंपेयर अब किससे हो रहा है? सी से, यानी सी 100% कार्य करता है। कितना? 100%। बी की सी कितना कार्य करता है? 100%। सी उससे 25% ज्यादा करता है। क्या करता है? 25% ज्यादा। तो कितना करता है? 125%। तो यहाँ पे काटा 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब यहाँ पे देखो बी की कार्यक्षमता यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे रेशियो मिल गए, क्योंकि बी दोनों जगह बराबर है। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 6, बी की 5 और सी की कितनी आ गई? 4। तो ये आ गई हमारी इफिशियंसी। अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 15 दिन का। एक दिन में एक करता कितना है? 6 यूनिट, तो 15 गुना 6, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 90 यूनिट। ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा? 15 गुना 6, तो कितना आ गया? 90 यूनिट। अब पूछा किसका है? सी का पूछा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। सी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 4। सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 90 यूनिट को कितने दिन में करेगा? तो 2 से काटा 4, 2 से काटा 45, 45 में 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 22.5 दिन। क्लियर बात? ये हो गई परसेंटेज वाली बात। यदि यहाँ पे देखो, यदि बी बराबर नहीं होते तो क्या करना होता बराबर करने के लिए? इसकी गुणा इन दोनों में और इसकी गुणा इन दोनों में, तो बराबर हो जाते। क्लियर बात? बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। समझ में है? यदि समझ में नहीं आया तो सभी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उसमें व्हाट्सएप करते हैं जो भी क्वेश्चन नहीं होगा। यदि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसी क्वेश्चन को डिक्टो अगली क्लास में कराऊंगा। पर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है और लास्ट क्वेश्चन है आज की अनुपात पर आधारित। एक किसी कार्य को जितने समय में करता है, ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसके आधे समय में, एक चौथाई कार्य कर देता है, यदि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे?
एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसके आधे समय में एक चौथाई कार्य कर देता है। यदि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, ठीक है। यहाँ पे लिखी मैंने इफिशियंसी, क्योंकि हमें इफिशियंसी चाहिए। तो उसने क्या कहा, ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसके आधे समय में, किसके, ए के आधे समय में, मैंने लिख दिया बी ए के आधे समय में, लिख दिया आधे समय में कितना कार्य करता है, एक चौथाई कार्य करता है। कितना, एक चौथाई कार्य करता है। क्लियर बात एकदम। बी ए के आधे समय में एक चौथाई कार्य करता है। तो आप बोलोगे कि 1/2 समय क्यों लिखा है, तो मैंने समय बताया, ए आधे समय में आधा कार्य तो करेगा, यानी ए जितने समय में आधा कार्य करता है, बी उतने समय में एक चौथाई कार्य करता है। तो यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 1 में गुना करी कितना आ गया 4, और 2 की गुना करी तो कितना आ गया 2। तो रेशियो बनाए 1 और 2। तो इफिशियंसी के रेशियो कितना आ गया 2:1। क्लियर बात एकदम। कितने आ गए 2:1। और ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 यूनिट। अब उसने दिया किसका है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो हमने निकाला टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 15 दिन का। एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 2, तो 15 की 2 में गुना करी कितना आ गया 30 यूनिट। कितना आ गया 30 यूनिट। अब पूछा किसका है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो 30/3, 3 से काटा कितना आ गया 10 दिन। कितना आ गया 10 दिन। क्लियर बात एकदम। तो ये आ गया हमारा आंसर 10 दिन। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए कि ए किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी उसके आधे समय में एक चौथाई कार्य करता है। फिर उसके बाद करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2। तो रेशियो बनाए कितना आ गया 2:1। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने करते हैं 3 यूनिट। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकाला। उसने लिखा है कि ए उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो 15 दिन का कार्य टोटल वर्क। और ए एक दिन में करता कितना है 2, तो 15 दूनी 30 यूनिट काम हो गया। पूछा किसका है, दोनों का पूछा है, तो 3 से जोड़कर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आंसर 10 दिन। क्लियर बात। तो हमारे अनुपात पर आधारित प्रश्न खत्म हो गए। कल हमारे चलेंगे नेक्स्ट यानी 10वीं क्लास में आदमी और औरतों पर आधारित। सारे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन वाले। तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।